नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होता है। और हमेशा हम कहते हैं कि ये हमारा एक परिवार है, ये मंच आपका मंच है जिसमें आप अपनी बात रखते हैं। और जैसे हमेशा यदि हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हम अपने परिवार में बैठकर उसका समाधान ढूंढते हैं। और ऐसी कोई समस्या है भी नहीं जिसका समाधान इस संसार में ना हो। ज़रूरत होती है थोड़े संयम बनाए रखने की और आपस में विचार विमर्श करके उसके समाधान तक पहुंचने की। और हमेशा इसी कार्य में हमें मदद करते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। भ्राता जी, बहुत सारे मेल्स जैसे हम लोग पिछले एपिसोड्स में लेते आ रहे हैं, हम लोगों के पास आ रहे हैं, दर्शक फ़ोन भी हमें कर रहे हैं और उनके अनेक प्रकार के प्रश्न, अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे पास आ रही हैं। और हमें खुशी हो रही है कि लोग हमें एक परिवार की तरह अपने परिवार में शामिल करके अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचा रहे हैं, जिनका समाधान आप भी उन्हें दे रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत खुशी प्राप्त हो रही है। बिल्कुल यही है कि अगर सचमुच समस्याओं के समय अपने चित्त को शांत रखे मनुष्य और सब बैठकर उसका समाधान निकालें, जी। कुछ अच्छी अच्छी बातों पे चिंतन करें बिल्कुल शांत मन से, और उसमें अगर ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल एनर्जी का जो एक इफ़ेक्ट होता है समस्याओं पर, उसको भी जोड़ दें, तो ऐसा देखा गया कि बड़ी से बड़ी समस्याएं भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। जी। समस्याओं के पीछे कई कारण भी होते हैं, उन कारणों पे भी ध्यान दिया जाए कि हम कहीं गलती कर रहे हैं या दूसरों की गलती से कुछ समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, किसी के स्वभाव संस्कार समस्याओं के जिम्मेदार हैं, या किसी का बोलने का या व्यवहार करने का तरीका समस्याएं पैदा करता है। घरों में विशेष रूप से अगर किसी का व्यवहार अच्छा नहीं होता, कोई बड़ा क्रोधी रहता है, कोई दूसरों को सम्मान ही नहीं देता या बात बात में दूसरों का अपमान करते हैं, तो उसमें क्या है, परिवार का वातावरण थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। भारी भारी सा रहता है, एक दूसरे में प्यार धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। और जैसा हमने कहा, सभी को याद होगा दर्शकों को, कि समस्याएं कमज़ोर मन की, इन सब कमज़ोर बातों की रचना होती है। तो घरों में अगर वातावरण भारी हो जाता है तो समस्याएं आने लगेंगी, और एक दूसरे में मनमुटाव होने के कारण आपस में सहयोग भी नहीं होगा। एक सोचेगा दूसरे को समस्या आई है, बड़ा अच्छा हुआ, ये बहुत बनते थे, इनको बड़ा ईगो था, अब ठीक हो जाएंगे। जी। तो एक दूसरे को देखने लगेंगे, लोग मजाक करने लगेंगे, उनको गिराने की चेष्टा करने लगेंगे, तो समस्याएं और विकराल रूप ले जाती हैं। कभी कभी किसी के व्यापार में समस्या आ जाती है, किसी को माल दिया हुआ पैसा वापस नहीं दे रहा है, बच्चों की परीक्षाओं में कई अनचाही अननेसेसरी समस्याएं मनुष्य के सामने आती रहती हैं। तो मेरे पास भी ऐसे बहुत अच्छे अनुभव लोगों के आते हैं, जब हम उन्हें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और राजयोग मेडिटेशन की एक बात बहुत अच्छी सिखाते हैं, तो बहुत लोगों की अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी अच्छी बड़ी माना जिसका कोई समाधान उन्हें नज़र नहीं आता था, ऐसी समस्याएं भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, 25 दिन में, 1 मास के अंदर भी। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है। तो हम फिर से अपने दर्शकों के लिए या अपने एक अलौकिक परिवार के लिए, सारा संसार ही हमारा परिवार है, जी। और हम चाहते हैं सभी का जीवन समस्याओं से मुक्त हो जाए और सभी पुण्य आत्मा बन जाएं, सभी बहुत सशक्त भी हो जाएं, इतने शक्तिशाली कि उन्हें समस्याएं एक चैलेंज रूप में लगें, और समस्याओं को पार करना, उसमें उनको आनंद आए, और उन्हें लगे ये समस्याएं तो हमें जीवन में अच्छे अच्छे अनुभव दे रही हैं, तो लेट देम कम, बिल्कुल। मोस्ट वेलकम। तो ऐसी स्थिति हम चाहते हैं, इसलिए हम अपने सभी भाई बहनों को अच्छी अच्छी ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार जो हमने सीखा है उसकी राय देते ये रहते एक हैं। अच्छी बात आपने कही भ्राता जी। यदि हम आंतरिक रूप से बहुत सशक्त हो जाते हैं, बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं, तो निश्चित रूप से समस्याएं हमारे लिए खेल की तरह हो जाती हैं। उन्हें हम चुनौती के रूप में लेते हैं, उन्हें एंजॉय करने लगते हैं। समस्याएं हमें समस्याएं लगती नहीं। और शायद यही आपकी शुभ भावना है जो हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है, और इसीलिए वो सभी अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचा रहे हैं ताकि सहज रूप से उनका समाधान भी मिल जाए। और एक परिवार में बैठकर, जैसे आपने कहा कि हम चर्चा करते हैं समस्याओं की, ये मंच जैसे एक परिवार की तरह है जिसमें सभी अपनी समस्याओं को हम तक प्रेषित कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कोई बात आए
तो पहली चीज़ तो ये होती है कि मनुष्य उसे बहुत बड़ा ना समझ ले। जी। हाय क्या हो गया, अब क्या होगा, पता नहीं ये बात ठीक होगी या नहीं, ऐसी फीलिंग्स नहीं। बहुत सहज भाव से कोई बात नहीं, ये बात हमारे सामने आई है, ये बड़ी समस्या भी आ गई है, हम इससे निपटेंगे, परमात्मा भी हमारे साथ है, हमारी अपनी शक्तियाँ भी हमारे पास हैं, हमारे सुंदर विचार भी हैं, हम इनसे निपटेंगे। तो जो मन भारी होता है समस्या आने पर, जो एक चित्त में एक सूक्ष्म रूप का तनाव और एक अशांति पैदा होती है, बस सावधानी इस चीज़ की रखनी है कि वो हम ना आने दें और समस्याओं के कारणों की बजाय उसके समाधान पे विचार करें। बिल्कुल, तो भ्राता जी मैं पहली जो हमारे पास समस्या आई है उसकी ओर ले चलता हूँ आपको। ये हमें रेवती साहू जी लिख रही हैं और कहती हैं कि आदरणीय भ्राता जी, मेरे पति बहुत शराब पीते हैं। शराब पीकर जब घर आते हैं तो बहुत हंगामा करते हैं, सामान आदि भी तोड़-फोड़ देते हैं और सुबह उठकर माफ़ी भी माँगते हैं कि मुझसे गलती हो गई। मैं कैसे उनकी शराब की आदत को छुड़ाऊँ? तो दोनों बातें हैं, तोड़-फोड़ भी कर देते हैं और माफ़ी भी माँग लेते वो हैं। शराबी तो अपने को बादशाह समझता है और न जाने क्या क्या समझने लगता है, और हो सके उसके हाथ में बंदूक हो तो वो चलाने में देर नहीं करेगा। जी। फिर जब मार देगा दो चार को तो फिर पछताएगा भी, ये मैंने क्या कर दिया। तो ये सच है कि शराब की आदत सचमुच एक ऐसी आदत है जो मनुष्य का मानसिक बैलेंस भी खो देती है, और जो उसमें कई निगेटिविटीज़, कई तरह के बुरी व्यसनों का और बुरी आदतों का जैसे आह्वान करती है। तो शराब पीना निश्चित रूप से बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन इसकी लत मनुष्यों को आज लगती जा रही है। चाहे वो एक बार इसको चख लेते हैं, फिर इसका स्वाद, अब स्वाद तो होता नहीं, लोगों को तो बदबू आती है इसमें से, लोग नाक पे अपना रुमाल रख लेते हैं, पर उन्हें शायद इस गंदगी में बदबू आती है, वो गंदगी में सुगंध आती है। तो एक तो ये कारण हो जाता है। फिर कई लोग कुछ कारणों से, कुछ समस्याओं से के दबाव में, कुछ पारिवारिक टेंशन या कुछ उनके काम धंधों में ऐसी परेशानियां हों, नींद ना आती हो, तो चलो कुछ देर उससे मुक्त रहने के लिए वो शराब जैसी चीज़ों का सेवन कर लेते हैं। परंतु वास्तव में है ये राक्षसी चीज़ें, ये तमो प्रधान चीज़ें हैं जो मनुष्य के अंदर से मानवता को नष्ट करती हैं और उसके ब्रेन को बहुत क्षति पहुंचाती हैं। हेल्थ वाइज, स्वास्थ्य के लिए तो ये सचमुच बड़ी हानिकारक हैं। बहुत लोगों के केस हो चुके हैं कि छोटी छोटी आयु में लोगों की अपनी ये लीवर खराब हो गए और बेचारों की मृत्यु हो गई। छोटे दो बच्चे, पत्नी रोते ही रह गए, जीवन उनका बिल्कुल बेकार और असहाय हो गया। तो ये बहुत निश्चित रूप से बुरी चीज़ है। सभी हमारे दर्शकों को और सभी छोटे बड़ों को इसको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि आजकल प्रवृत्ति तो ऐसी हो गई है कि छोटे बच्चे भी शराब पीने लगे। अभी आपने सुना होगा 100 छोटे बच्चे जो 15 साल की आयु से कम जी, कम जी, थे, जी, शराब जी। पी रहे थे, और एक व्यक्ति ने जब देखा उसकी लड़की छोटी सी शराब पी हुई है तो बेचारे को बेहोशी आ गई, चक्कर आ गया। देखिए मनुष्य सहन नहीं कर पाता ना कि छोटी आयु में 10-12 साल की लड़कियां, वो भी नहीं। तो भारत में नारी समाज तो उसका चरित्र थोड़ा अच्छा रहा है, लेकिन जब नारी भी इन विकृतियों का शिकार हो जाए और छोटे बच्चे हो जाएं तो कितनी बुरी स्थिति माता-पिता है। के लिए एक बहुत हाँ, ही बड़ी दुर्घटना सचमुच हो ये जाती एक है। भयानक समय और कलयुग के अंत की ओर जाने वाला समय हमें प्रतीत हो रहा है। इसको अब कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई कह नहीं सकता कि ये संसार अभी और हजारों साल चलेगा, इसका चलना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्तियां छोटे बच्चों से लेकर और बूढ़ों तक बढ़ गई हैं। तो साहू को मैं कहूँगा कि आपके पति शराब पी कर आते हैं, निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता होगा जब वो घर में गाली गलौज करते हैं तो मनुष्य दरवाजे बंद कर लेता है, बाहर वाले न सुन लें। क्या कहेंगे हमें लोग, क्या कमेंट्स होंगे लोगों को। शराब पीने वाला तो पी के सवेरे होश में आ गया, माफ़ी मांग ली, मेरे से गलती हो गई, अगले दिन फिर पी के आ गया, फिर वही काम ये किया, फिर रोज़-रोज़ वो माफ़ी मांगी। प्रक्रिया ये चलती रोज रहती रोज है। का है। लेकिन एक नारी को जो बहुत चरित्रवान हो, उसको तो सिर झुकाने वाली बात हो जाती है। तो निश्चित रूप से हम इनको सहयोग करना चाहेंगे। तो जैसा हम पहले भी कह आए हैं, हमारे पास होम्योपैथी डॉक्टर्स ने कुछ ऐसे कम्बिनेशन भी तैयार किए हैं जिनको अगर मनुष्य को खिला दिया जाए तो उसकी ये जो एक इच्छा होती है, समय आने पर उसके कदम मधुशाला की ओर चलने लगते हैं, ये इच्छा अनिच्छा में बदल जाती है। तो ये दवाई भी प्राप्त कर लेंगे। बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ जहाँ तहाँ होम्योपैथी डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे कम्बिनेशन तैयार किए। लेकिन अगर उस मनुष्य में
ऐसे व्यसन को छोड़ने की जरा भी इच्छा हो तो ये तत्काल इफेक्ट करने लगता है। अगर इच्छा न हो तो थोड़ा धीरे धीरे करेगा। तो मैं इनको साहू बहन को एक बहुत अच्छी विधि और बता देता हूँ। देखिए, दो विधि हैं हमारे पास जो स्पिरिचुअल हैं और साइकोलॉजिकल भी हैं। भोजन जब बनाया जाता है तो उस पर भोजन बनाने वाले का गहरा प्रभाव पड़ता है। भोजन बनाने वाला क्या सोच रहा है, उसकी अपनी मनोवृत्ति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उस समय वो क्रोध में है या बहुत शांति और प्रेम से ओतप्रोत है, इन चीज़ों का प्रभाव अन्न पर पड़ता है। इसलिए कहावत है, जैसा मन वैसा अन्न। फिर दूसरा और रिवर्स होता है, जैसा मनुष्य अन्न खाएगा वैसा उसका मन हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छी चीज़ जिसके परिणाम आज तक बहुत सुंदर निकले हैं कि जब ये भोजन बनाएं तो बहुत बार याद करें। मैं 108 की संख्या देता हूँ पर गिनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार याद करें, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो दो प्रभाव होंगे इससे। एक तो जब ये बार बार सोचेंगे, 3 बार भोजन बनाना है, 3 बार में 4 घंटे 5 घंटे घरों में लग जाते हैं परिवार का भोजन बनाने में। तो तब ये इसको अपना मंत्र जैसा समझ ले और इसको बिल्कुल सच्चे दिल से याद करते रहें, रटने की तरह नहीं। मैं हूँ परम पवित्र आत्मा। और इसके उच्चारण से, इस मन में जब इसका उच्चारण होगा तो पहला प्रभाव होगा कि घर में पवित्र वाइब्रेशंस फैलेंगे। तो घर में वो जब व्यक्ति आएगा तो उसको कुछ अलग फीलिंग होगी। सवेरे भी जब वो उठेगा तो ये पवित्र वाइब्रेशंस उसकी मनोवृत्ति को बदलने में बहुत सहयोगी होंगे। दूसरा, ये पवित्र वाइब्रेशंस भोजन में चले जाएंगे। पवित्र हो गया हमारा भोजन, प्रकृति हमारे वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर लेती है, तो भोजन बिल्कुल पवित्र हो गया, ब्रह्मा भोजन हो गया। और जब उसे खिलाए तो ये संकल्प करे, इस पवित्र भोजन को खाने से इनकी ये शराब पीने की आदत छूट जाए। ऐसा 2-3 बार यदि ये करती हैं तो निश्चित रूप से पवित्र भोजन उनके चित्त को, उनके हृदय को पवित्र करेगा। एक बात। दूसरी, एक बहुत ही सुंदर विधि है जिसका प्रयोग बहुतों ने किया है और सफल परिणाम उसके हुए हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है कि सवेरे 5 बजे 6 बजे जब वो व्यक्ति सोया है तो इनको पहले तो 10 मिनट राजयोग मेडिटेशन करना है और उनको अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं। और राजयोग करने के बाद वाइब्रेशंस देने का तरीका है कि उन्हें वो मस्तक में चमकती हुई आत्मा देखेंगी, चाहे वो दूर हो या पास हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और अभ्यास करेंगी, मुझसे ये पवित्र किरणें निकलकर उनको जा रही हैं। थोड़ी देर ये फीलिंग ये उनको जा रही है। फिर उनको कुछ अच्छे विचार देंगी। अच्छे विचार क्या होते हैं? तुम बहुत अच्छे मनुष्य हो, तुम तो देवकुल की आत्मा हो, तुम तो भगवान की संतान हो, तुम तो एक अच्छे समाज के व्यक्ति हो, तुम रॉयल व्यक्ति हो, तुम बहुत जेंटिल हो। ये शराब पीना है तो राक्षसी प्रवृत्ति है, ये तुम्हारी चीज़ नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं बनी है, ये तो तुम्हारे जीवन को खराब करने वाली, इसे छोड़ दो। विचार करो, संकल्प करो, अब मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। इस तरह के विचार रोज सेम टाइम वही विचार हों लगभग और समय भी वही हो और 10 मिनट बहुत अच्छे उन्हें वाइब्रेशंस दिए जाएं। तो ऐसा करने से धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि उस समय जब वो सोया हुआ है व्यक्ति तो उनका सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड यानी अंतर्मन इन विचारों को स्वीकार कर लेगा और 2-4 दिन में ही जब वो उठेगा व्यक्ति, उसे ये फीलिंग होने लगेगी, ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे छोड़ देना है। और बहुत जल्दी 10-12 दिन में ही, अधिक से अधिक 21 दिन लगेंगे, उनके विचारों में दृढ़ता आ जाएगी। नहीं, ये मेरा सेवन नहीं है, ये मेरी चीज़ नहीं है, ये राक्षसी चीज़ है, मुझे इसको छोड़ देना है। और वो व्यक्ति निश्चित रूप से मुक्त होगा। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन अभ्यासों से सहज तौर से उनसे मुक्त हो सकते हैं वो। और जैसे आपने कहा व्रता जी कि ये जो दवाइयाँ हैं, होम्योपैथी की दवाइयाँ, तो ये क्या ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र में जाकर के वो प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, ऐसे तो हमारे हेड ऑफिस में ये प्राप्त हैं। हमारे यहाँ पर आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल भी है, उसमें जो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं उनके पास भी हैं। शराब पीने की अलग, तो गुटखा खाने की अलग, तो और जो तंबाकू आदि हैं या बीड़ी सिगरेट है, सबके अलग अलग उन्होंने कम्बिनेशन बनाए। और हमारे यहाँ शांतिवन में
जो भी हमारा हेड ऑफिस है बहुत बड़ा आश्रम है जिसमें बहुत लोगों के रहने की व्यवस्था है, जहाँ बिल्कुल स्पिरिचुअल माहौल है, यहाँ भी हमारे होम्योपैथ ने ये दवाई तैयार की हैं। वो अगर सेंटर उनके नज़दीक है, सेंटर से कांटेक्ट करें तो वहाँ के थ्रू भी यहाँ से मंगा सकते हैं। जी। उनका कोई जानकार व्यक्ति हो वो भी उनको यहाँ कोरियर के वैसे द्वारा भेज बहुत सकता अच्छा हो भ्राता जी कि है। वे एक हाँ, बार सेवा केंद्र पे अवश्य हाँ, जाएँ ताकि बिल्कुल। उन्हें जैसे आपने कहा तीसरा अभ्यास आपने बताया कि किस प्रकार से उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं या अच्छे विचार करने हैं सबकॉन्शियस माइंड के जो आपने संकल्प बताए। तो इससे भी शायद राजयोग का यदि वो थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं तो बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी, विचारों में बहुत श्रेष्ठता और शुद्धि आएगी। तो एक बार यदि सेवा केंद्र पर चले जाते हैं तो बहुत अच्छा बिल्कुल, होगा, उन्हें बहुत लाभ भी बिल्कुल होगा। ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि जो फ्रेंड सर्किल होता है मनुष्य का, हुँ, हुँ, वो उन्हें कैसी राय देते हैं, वो उनसे शेयर ज़रूर करेंगे। हुँ। भई टेंशन बहुत है, नींद नहीं आती, लिया करो ना रात को, जी। इसमें क्या है? अब वो थोड़ी पीते-पीते ज़्यादा करने लगते हैं। हुँ, हुँ, कोई उन्हें ये राय देता ही नहीं कि तुम अपनी टेंशन को, अपनी समस्याओं को हुँ, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस के द्वारा कैसे हल करो। हुँ, तो सचमुच अगर वो सेवा केंद्र पर जाएँगे हुँ, तो उन्हें अपने बारे में कुछ नई जानकारी मिलेगी, उनमें जागृति आएगी, तुम कौन हो, तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम भगवान के बच्चे हो, और फिर उनकी विचारों की जो दिशा है वो वो अवश्य परिवर्तित बदलेगी। होगी। बात भ्राता जी इसी से जुड़ी हुई है वास्तव में। आज जैसे आपने कहा कि कई लोगों की ये मान्यता ही बन गई है कि थोड़ा लेने में क्या हर्ज है, थकान होती है तो उसे थकान उतर जाती है या तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है तो तनाव से हम तनावों से मुक्त हो जाते हैं। तो इस बात में कहाँ तक दम है कि शराब हमारे तनाव को या थकान को दूर कर देती है? देखिए, मैं तो कुछ बातें सुनता हूँ और मुझे आजकल के क्या कहूँ, नारी समाज पर भी बड़ी दया आती है, और देखता हूँ कि ये कलयुग का प्रभाव कितना हो गया। कुछ हुँ, रॉयल कहलाने वाले परिवारों में हैं, जिनके पास पैसा बहुत है, खाने की टेबल पर ये सब चीज़ें भी रखी जाती हैं, और हुँ, माताएं, जो उनकी माताएं हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया, वो उन्हें पिलाती हैं कि पियो, ये तो ज़रूरी है, हुँ, इससे तो ताकत आएगी, एनर्जी आएगी। पर वास्तव में ये हमारे ब्रेन पर बहुत निगेटिव इफेक्ट डालता है। थोड़ी देर के लिए तो तनाव दूर हो जाएगा, नो डाउट, हुँ, उन्हें नींद भी आ जाएगी, लेकिन फिर इसके बिना उनका तनाव बढ़ेगा ही। फिर हुँ, कोई समस्या आ गई तो उनके पास शक्ति नहीं है उसको हल करने का, अब उनका ध्यान जाएगा शराब की ओर। हुँ, हुँ, इससे उनकी ब्रेन की शक्तियाँ नष्ट होती जाएंगी, वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगे, उनकी संपूर्ण शक्तियाँ बिल्कुल क्षय होंगी, उसमें गिरावट आएगी, डाउनफॉल होगा, और ये किसी भी तरह उनके लिए कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए मैं नारी समाज को विशेष रूप से, जो हम हमारी माताएं बहनें हैं जिनमें देवत्व है, वो अपने देवत्व को पहचानें और अपनी संतानों को इन कुव्यसनों से जरा मुक्त रखें। एक वैज्ञानिक सर्वे भी आया था भ्राता जी और उन्होंने बहुत अच्छा एक लेख लिखा था इस पे कि जब भी हम किसी नशीले द्रव्यों का सेवन करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो इससे हमारे ब्रेन के सेल्स डैमेज होने लगते हैं। और हाँ, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि शरीर में यूं तो कोशिकाएं बन रही हैं, नष्ट भी होती हैं, बनती भी हैं, लेकिन यदि ब्रेन के सेल्स एक बार डैमेज हो जाएं तो फिर वो रीजनरेट नहीं होते, नहीं हाँ, बनते हैं। और बिल्कुल, नशीले द्रव्यों का इससे बड़ा हाँ। कुप्रभाव शायद और नहीं हो बिल्कुल, सकता। अगर ब्रेन ही डैमेज हो जाता है, क्योंकि उसके सेल्स डैमेज होंगे, तो ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है वो धीरे-धीरे डाउन होगी, और हम्म, बहुत जल्दी उन्हें इसका परिणाम दिखाई देगा, चाहे वो पैसे वाले हैं। हम्म, जब मनुष्य का ब्रेन ही कुछ न रहे तो पैसा तो उसका क्या काम करता है। मुझे मिला है एक बहुत बड़ा व्यक्ति है अभी, जी। बहुत बड़ी पोस्ट पर वो व्यक्ति है, बूढ़ा भी नहीं। हुँ, मैं उसकी हालत देखकर सचमुच, मैं ये सोचनीय स्थिति थी कि वो इतनी बड़ी पोस्ट पर, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये पर्सनल बातें हैं, लेकिन उसका जो हाल हो गया है, हुँ, आंखें इतनी बड़ी हो गई हैं, अब बोल भी नहीं पाता है, अब हाथ काम भी नहीं करते हैं, पैसा बहुत, पद पोजीशन बहुत, लेकिन बस लग रहा है उनको कि थोड़े दिन का ये मेहमान है बेचारे, हुँ, लाए थे मेरे पास कि भाई इसके लिए क्या किया जा सकता है। मैंने कुछ स्पिरिचुअल तरीके बताए, लेकिन कोई भी उनके यहाँ राजयोग का अभ्यास करने वाला नहीं था। मैंने उसकी जो पत्नी थी उनको कहा कि आप सीखो 3 दिन में, और आप इसके लिए कुछ अच्छा प्रयोग करो, तो दवाइयों के साथ इसको स्पिरिचुअल कोऑपरेशन जो मिलेगा, उससे ये बहुत जल्दी मतलब भयानक स्थिति हो हुँ, गई ना, हुँ, जिंदा हुँ। न मरा। बिल्कुल। भ्राता जी ये तो बात वैसी हो गई जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है कि फर्स्ट मैन ड्रिंक्स द वाइन, यस, देन वाइन ड्रिंक्स द वाइन एंड यस, फाइनली वाइन ड्रिंक्स द मैन। कि बिल्कुल, अंततः ये पूरे हमारे जीवन को ही बिल्कुल। नष्ट कर देता है और हमारा जीवन तबाह हो जाता है। भ्राता जी उस बात पे जो आपने चर्चा छेड़ी थी
कि आज अभी का एक रिसेंट केस हुआ है जो बॉम्बे में कि 15 साल के आसपास के बच्चे, लगभग 100 बच्चे इस प्रकार से शराब, मादक द्रव्यों का सेवन करते हुए पाए गए। इस पे आप क्या कहेंगे? माता-पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए? समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? टीचर्स की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि यदि ऐसे केसेस बढ़ते गए, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, हम समझ सकते हैं कि देश का क्या बिल्कुल, भविष्य होगा। फिर क्या होता है इससे कि अभी तो शराब पी रहे हुँ, हुँ। हैं। शराब पीने से उनके अंदर बढ़ेगी काम वासना, सेक्सुअल फीलिंग, जी। और छोटी आयु में अगर उनके अंदर सेक्सुअल फीलिंग बढ़ती है, तो उनका जीवन नस भ्रष्ट हुआ मानो। वो मनुष्य नहीं रह जाएँगे, चरित्रहीनता उनमें आ जाएगी हुँ, और जीवन की इस यात्रा में वो निश्चित रूप से 25 साल तक पहुँचते-पहुँचते ही फेल हो जाएँगे, असफल हो जाएँगे। तब उन्हें जीवन के महत्व का पता चलेगा, तब उनकी आँखें खुलेंगी कि तुमने 10 साल की आयु से ही क्या भ्रष्ट कार्य किए थे। तो मैं तो अपने सभी भाई-बहनों को कहूँगा कि माँ-बाप, टीचर्स, जो भी उनसे रिलेटेड लोग हैं, जी। वो बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षाएँ दें। ये प्रभाव घर में टीवी चलने का निरंतर, हमारी फ़िल्मों में आजकल बहुत कुछ गंदगी आ रही है। हुँ, हुँ। लोग तो इसको समझ नहीं रहे, ना हमारी सरकारें समझ रही, ना फ़िल्म के डायरेक्टर समझ रहे। लेकिन ये समाज को पूरी तरह से डैमेज करती जा रही हैं चीज़ें। तो सभी को अपने घरों में इन चीज़ों पर संयम करना चाहिए। रही बात शिक्षकों की, वो भी इसी समाज से हैं, उनमें भी बहुत बुरी आदतें हैं, उनका भी जीवन का स्तर कोई बहुत हाई नहीं होता है। मुझे मिलते हैं बहुत सारे लोग, कई व्यसनों से ग्रसित, बच्चों के प्रति भी उनकी दृष्टि अच्छी नहीं होती है, हुँ, हुँ। उनके अंदर भी वासनाएं भरी हुई। तो शिक्षकों से कुछ बहुत मिल जाएगा बच्चों को, हुँ। ऐसी उम्मीदें तो बस 10% ही हैं। थोड़े अच्छे शिक्षक हमारे पास हैं जो गुरु कहलाने के लायक हैं, अन्यथा कोई दम उनमें नहीं रहा है। माँ बाप को जरूर ध्यान देना चाहिए, लेकिन काम इससे भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये उनका फ्रेंड सर्किल होता है। दूसरा ना करे तो उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, हुँ, हुँ। वो अपने को ज़रा कुछ दिखाने के लिए वही काम करता है। छोटे बच्चे, उन्हें इनके नफ़े बिल्कुल। नुकसान का तो कुछ पता नहीं होता। हुँ, बस हुँ। मैं सभी को एक ही बात कहूँगा, हम सब देवकुल की पवित्र आत्माएं हैं, बहुत महान है हम। हमारा देश देवताओं की भूमि रहा है, ये परमात्मा की जन्मभूमि है। तो अपने देवत्व को सभी पहचानें, उसको जरा जागृत करें, इमर्ज करें, और इन सब चीज़ों से किनारा कर लें, हुँ, क्योंकि हुँ। ये अंततः जीवन को नष्ट करने वाली चीज़ें हैं। बिल्कुल। जैसे भ्राता जी आपने कहा कि चाहे टीचर्स का, शिक्षक वर्ग की बात हो, चाहे पेरेंट्स की बात हो, तो कई बार ये है कि हम चाहते तो हैं कि हमारे बच्चे इन चीज़ों का सेवन ना करें, लेकिन उनके ही सामने कई बार हम भी सेवन करते हैं। और जिस प्रश्न की चर्चा हम कर रहे हैं कि पति शराब पी के आ जाता है, तो निश्चित रूप से बच्चे भी सोचते होंगे कोई अच्छी चीज़ है जो पिताजी रोज़ इसका सेवन करते हैं। तो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली हम भी तो बच्चों को ये सिखा रहे हैं। बिल्कुल यही बात है कि माँ बाप से बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा है आजकल। हुँ, माँ हुँ। बाप में ही नैतिक बल नहीं रहा। अभी तो अखबारों में इतनी बुरी चीज़ कल ही आई, हैरान हो गए लोग पढ़ के, आंखें बंद कर ली सबने, हुँ, हुँ। कि बाप अपने अपनी 4 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, और छोटी बच्चियां 6ठी क्लास में पढ़ने वाली। तो हुँ। ये हाल तो हो गया है अनेक माता पिताओं का। सबकी बात हम नहीं करते, अच्छे लोग भी संसार में बहुत हैं, लेकिन समाज में हमें एक ऐसी लहर फैलानी पड़ेगी जिससे मनुष्य का जीवन पवित्रता की ओर बढ़े फिर से। हुँ, जिस पवित्रता का लोग विरोध करते थे, हैं, हम सब जब पवित्रता की बात करते थे तो लोग विरोध करते थे। आज बुद्धिमान लोग अवश्य समझ रहे होंगे कि पवित्रता के प्रचार की, उसको पालन करने की समाज के उत्थान के लिए कितनी ज़बरदस्त ज़रूरत आ पड़ी है। बिल्कुल। और साथ ही भ्राता जी जैसे मीडिया की बात आपने कही है, आजकल भले ही टीवी में जब भी इस प्रकार की दृश्य आते हैं तो लिखा हुआ आ जाता है कि धूम्रपान या मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन ये लिख देना ही शायद पर्याप्त नहीं है, लेकिन कंप्लीटली इससे होने वाले जो नुकसान हैं, उन चीज़ों को भी बताया जाए, बिल्कुल। अवेयरनेस लाई जाए, और साथ हाँ। ही इन दृश्यों को जो हाँ। समाज पे या बच्चों पे बहुत बुरा असर डाल रहे हैं, उन दृश्यों को यदि हटा ही दिया जाए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बिल्कुल। तथ्य या विषय हो सकते हैं जिन हम्म। पे फ़िल्में बनाई जा सकती हैं, हाँ। टीवी सीरियल बनाए जा सकते हैं। तो इस विषय पे मीडिया को भी अवश्य ध्यान देना बिल्कुल चाहिए। ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बनाने वाले जो डायरेक्टर्स हैं वो ये तर्क दे देते हैं ना, लोगों को चाहिए ये। अब हुँ, लोगों को तो चाहिए ही जहर, तो हम जहर ही परोसने लगे कि खाओ और मर जाएं। तो हुँ। कोई भी ऐसा चिंतक इन फील्ड्स में बचा नहीं है, कोई भी ऐसा श्रेष्ठ चिंतक हमारी राजनीति में नहीं रहा। मुझे ये कहते हुए लज्जा अनुभव हो रही है,
जो इन चीज़ों के प्रति कदम उठाए और जो सोचे कि हमें अपने देश के नौजवानों को, बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं परोसनी है जिनसे उनका भावी जीवन पतन के गर्त में चला जाए। अगर ऐसे हमारे पास 10 अच्छे लोग भी खड़े हो जाएं और समाज थोड़ा-सा उनको साथ दे, तो इस आंधी को कुछ रोका जा सकता है। बिल्कुल। लता जी, आज वक़्त हमें इतना ही इजाज़त दे रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो उठाया था हमारी रेवती साहू बहन ने कि शराब और इसका जो भी एक बुरा जो कहें कि प्रभाव बच्चों के ऊपर भी देखने में आ रहा है या समाज के ऊपर देखने में आ रहा है, इसके ऊपर आज आपने जो प्रकाश डाला है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, शराब किसी भी तरह ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे लिए बहुत-बहुत स्वास्थ्यदायक है या हमारे समाज के लिए स्वास्थ्यदायक है। निश्चित रूप से हम आज समाज को देख रहे हैं, एक परिणाम हमने देखा कि किस प्रकार बच्चे इसमें लिप्त होकर के सबके लिए एक बहुत ज़्यादा कहें कि परेशानी का सबब बन गया वो दृश्य। हमें समय रहते ये कदम अवश्य उठाना होगा कि हम इस मादक द्रव्यों के प्रभाव से कैसे अपने आप को मुक्त करें और साथ ही अपने बच्चों को भी मुक्त करें, क्योंकि यदि हमें एक स्वस्थ, श्रेष्ठ और सभ्य समाज का निर्माण करना है तो निश्चित रूप से इन गंदगियों से अपने आप को मुक्त करना होगा, समाज को मुक्त करना होगा और कोई भी एक व्यक्ति इसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता। हम सब की जिम्मेवारी है कि हम अपनी अपनी जिम्मेवारियों का वहन करें, अपने आप को इससे दूर रखें और एक स्वस्थ समाज बनाने की ओर चलें। समाधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।